दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। और आइए, आज है 14 मार्च। आज अपन बात करते हैं 14 मार्च के करंट अफेयर की। आज अपन पूरी डिटेल में बात करेंगे कि आखिर आज 14 मार्च को क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई जो हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पर जितनी न्यूज कवर करते हैं वो सारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रहती हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपन आज का करंट अफेयर कुछ इन पंक्तियों से। फिर से प्रयास करने से कभी मत घबराना। फिर से प्रयास करने से कभी मत घबराना, क्योंकि इस पर शुरुआत शून्य से नहीं, अनुभव से होगी। ठीक है, कभी कोई एक परीक्षा के रिजल्ट से, कभी कोई एक परिणाम से हम घबरा जाते हैं और हमारे मन में भिन्न भिन्न प्रकार के निगेटिव विचार आते हैं और हम आगे बढ़ने से रुक जाते हैं। तो आपको मैं ये बता देता हूं कि हमें इन भिन्न भिन्न विचारों से घबराना नहीं है और सबकी शुरुआत शून्य से ही होती है। तो आइए हम आकर अनुभव के साथ शुरुआत करेंगे, तो क्या ही बुरा है। समय, परिस्थिति, इनसे अलग हटते हुए आगे बढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले बात करेंगे जबलपुर के शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में सेना के टैंक P55 को स्थापित किया गया है। उसका जो एक सैंपल कॉपी है टैंक P55 वो स्थापित किया गया। तो हमसे पूछा जाएगा कि सेना का टैंक P55 किस कॉलेज में स्थापित किया गया। तो ध्यान रखिएगा, जबलपुर शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में स्टेब्लिश किया गया है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या नाम है उसका? टैंक P55। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगली बात, इंजीनियरिंग कॉलेज को पहले एयरफोर्स ने MiG-21 फाइटर प्लेन दिया था। किस इंजीनियरिंग कॉलेज को? जबलपुर शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज को इसके पहले MiG-21 फाइटर प्लेन स्टेब्लिश किया जा चुका है वहां। तो हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि MiG-21 कहाँ रखा हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में। अगली बात क्या है? और जल्द ही रिंग कॉलेज को, यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज लिखना था, वो रिंग कॉलेज लिखा गया। इंजीनियरिंग कॉलेज को ब्रह्मोस मिसाइल मिलने वाली है, ऐसा भी चल रहा है। तो अभी आपको टैंक P15 याद रखना है और MiG-21। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं और ये बातें आपको सामान्यतः मिलती नहीं है। बड़ा संघर्ष और बड़ी रिसर्च के बाद ये आपके सामने आता है, ये ध्यान रखिएगा। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिएगा। हमारे ऐप को डाउनलोड करिए, स्पर्धा, टेस्ट सीरीज और करंट की क्लासेस का लाभ लीजिए। है ना, संदर्भ नाम से करंट की क्लास है, उसमें करंट प्लस स्पोर्ट्स कवर है पूरे 1 ईयर का। अगली बात करते हैं अपन, यूक्रेन के शरणार्थियों को रहने की जगह देने के लिए यूके ने क्या किया है? 3500 यूरो प्रति माह, मतलब 35,000 का भुगतान करने की बात कही है कि जितने शरणार्थी आएंगे कहां से? यूक्रेन से, उनको 35,000 रुपए प्रति माह देगा। कौन भैया? ध्यान रखिएगा, यूके। अगली बात क्या है? होप्स फॉर यूक्रेन के तहत ये स्कीम है, ये ध्यान रखिएगा। होप्स फॉर यूक्रेन स्कीम किसने चलाई? ध्यान रखिएगा, यूके ने चलाई। ब्रिटेन आने की अनुमति मिल गई है यूक्रेन के शरणार्थियों को। जिसके द्वारा चलाई गई है ये स्कीम? ध्यान रखिएगा, ब्रिटेन के द्वारा चलाई गई है। बहुत इंपॉर्टेंट बात कही जा रही है। अगली बात करते हैं, यूक्रेन स्थित भारतीय दूतावास को अस्थायी रूप से पोलैंड स्थानांतरित किया जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा यूक्रेन का जो दूतावास है, अब वो कहाँ मूव किया जा रहा है? पोलैंड मूव किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये ऐसा भारत सरकार ने स्टेटमेंट दिया है। तो आपसे पूछेगा कि यूक्रेन को दूतावास को भारत ने कहाँ स्थानांतरित किया, और 4 ऑप्शन दे देगा। आपको पता होना चाहिए, पोलैंड स्थानांतरित करेगा। अगली, नेपाल के पीएम ने यूक्रेन से नेपाली नागरिकों को ऑपरेशन गंगा के तहत निकालने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया है। अब आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन गंगा के तहत किन किन और देशों के नागरिकों को बाहर निकाला गया? तो उसमें नेपाल और बांग्लादेश 2 नाम आते हैं। मेरी बात समझ गए? क्या नाम आते हैं? नेपाल और बांग्लादेश नाम आते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। तो नेपाल के नागरिकों को भी ऑपरेशन गंगा के तहत हमने निकाला। आपको पता होगा कि ऑपरेशन गंगा के तहत हमने किसको किसको निकाला था? भारतीयों को निकाला है यूक्रेन से। मेरी बात समझ गए? क्या क्लियर हो गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बात करते हैं, ईरान से इराक में अमेरिकी कंसुलेट की ओर दागी गई 12 मिसाइलें। मतलब ईरान से इराक में, ठीक है, मतलब क्या है? ईरान ने कुल मिला के अमेरिका के ऊपर हमला करने की कोशिश की है। इस समय अमेरिका की सेना, ध्यान रखिएगा, इराक के अंदर है। ठीक है, तो अमेरिकी कंसुलेट में जो है तो फायरिंग की गई है ईरान के द्वारा। और मुझे पता नहीं क्यों कुछ कुछ वाइब्स आ रही हैं कि ये 3rd वर्ल्ड वॉर की तरफ इशारा कर रहा है। अगर कोई देश पेशेंस नहीं रखेगा तो अब देखिए ईरान हावी होने की कोशिश कर रहा है अमेरिका के ऊपर, और ईरान ने रशिया का पूरा समर्थन भी किया है। तो देखिए बड़ी अजीब सी स्थिति है इस समय वर्ल्ड ऑर्डर की।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बात क्या है, विकेट कीपर बल्लेबाज हैं अपने ऋषभ पंत। टेस्ट क्रिकेट में इतिहास में किसी भी भारतीय द्वारा सबसे तेज अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड उन्होंने बना लिया है। ध्यान रखिएगा, किसने? ऋषभ पंत ने। उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ बेंगलुरु के डे नाइट टेस्ट में 28 गेंदों में अर्धशतक बनाया, जो कि अपने आप में रिकॉर्ड है। इसके पहले कपिल देव के नाम यह रिकॉर्ड था, जिसको ऋषभ पंत ने तोड़ दिया है टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 50 रन बनाने का। मेरी बात समझ गए क्या? ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। और अगली बात क्या है, जसप्रीत बुमराह ने भारतीय मैदान पर टेस्ट में पहली बार 5 विकेट लिए हैं। वो टोटल 8 बार ले चुके हैं। खैर ये तो ध्यान रखिएगा, ये चेंज हो सकता है, बट ये ध्यान रखिएगा कि श्रीलंका के खिलाफ ही जसप्रीत बुमराह ने भारतीय मैदान के अंदर 5 विकेट लिए। यह एक महत्वपूर्ण बात हो जाती है। अगली बात, अब तक कुल 18 डे टेस्ट, ये जो टेस्ट मैच है वो डे नाइट टेस्ट मैच है, ठीक है। तो 18 डे नाइट टेस्ट मैच खेले गए हैं, ठीक है, जिसमें हर का निर्णय निकला है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया ने अभी तक सर्वाधिक डे नाइट टेस्ट खेले हैं 10 और 10 के 10 सभी जीते हैं। भारत ने अब तक कितने टेस्ट खेले हैं डे नाइट? 3 खेले हैं, उसमें से 2 जीते हैं और 1 में हार का सामना करना पड़ा है। ये सामान्य जानकारी है, इतनी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगली बात, रोनाल्डो ने भारतीय इतिहास में सर्वाधिक गोल करने का रिकॉर्ड बना लिया। फुटबॉल के इतिहास में, भारतीय इतिहास में नहीं, रोनाल्डो ने फुटबॉल के इतिहास में सर्वाधिक गोल करने का रिकॉर्ड बना लिया है। उन्होंने पेशेवर गोल की संख्या उनकी हो गई है 807। कितनी हो गई है? 807। अगली बात करते हैं 36 वर्षीय गैब्रियल बोरिक चिल्ली। ध्यान रखिएगा, ये भी एक तो आपको पता चल गया, रोनाल्डो ने, ध्यान रखिएगा, इतिहास में सर्वाधिक गोल बनाने का रिकॉर्ड कर लिया है, ठीक है। पेशेवर उनके गोलों की संख्या कितनी हो गई है? 807। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगली बात है, 36 वर्ष के हैं कौन? गैब्रियल बोरिक। चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति बन गए हैं ये कौन? गैब्रियल बोरिक। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगली बात करते हैं अपन, आरबीआई ने 1 साल बाद एचडीएफसी बैंक के नए डिजिटल लॉन्च पे प्रतिबंध हटा दिया है। मतलब क्या? एचडीएफसी अब अपना जो नया डिजिटल लॉन्च प्लान कर रहा है वो अब लॉन्च कर सकता है। 1 साल तक उसमें प्रतिबंध था। बहुत इंपॉर्टेंट बात है एचडीएफसी के नए डिजिटल लॉन्च पर, ठीक है। आगे बढ़ें। अब भैया ये इंपॉर्टेंट क्या है, पॉलिटिकल है थोड़ा सा, पर आपको ये पता होना चाहिए कि 6 सीटें मणिपुर की जनता दल यूनाइटेड ने जीती थी। अब उन्होंने बीजेपी को समर्थन दे दिया है, और ये भी आपको पता होना चाहिए। और वहां कितनी विधानसभा सीटें हैं मणिपुर में? आपको पता होनी चाहिए 60। बीजेपी को कितनी मिली? 32, और 6 और जुड़ गई, मतलब टोटल कितने हो गए? 38 सीटें बीजेपी के पास समर्थन के लिए हैं। काहे के लिए? सरकार बनाने के लिए। ये इंपॉर्टेंट है, जो सरकार बनाने के लिए बहुमत था वो बीजेपी के पास ऑलरेडी आ चुका था। तो मणिपुर में ध्यान रखिएगा तीसरी सबसे बड़ी पार्टी जेडीयू निकलकर सामने आई। अगली बात करने, बहुत महत्वपूर्ण है, दांडी सत्याग्रह, ठीक है। आप लोगों को मैंने शायद कल भी बताया था, अंग्रेज सरकार द्वारा नमक के ऊपर बड़ी मात्रा में कर लगाया गया था, जिसके विरुद्ध में 1930 में अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से दांडी गांव तक पैदल यात्रा की गांधी जी ने। इसमें 78 लोगों ने उनका साथ दिया और अंग्रेजी हुकूमत का विरोध किया। और दांडी मार्च के सभी सत्याग्रही को हम नमन करते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। दांडी सत्याग्रह से ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी, और 12 मार्च 1930 आपको याद रखना है, और 6 अप्रैल को यह समाप्त हुआ था। क्या? ध्यान रखिएगा, दांडी मार्च। बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए। अगली बात करते हैं, ग्वालियर में खुला भैया ड्रोन स्कूल। कहाँ खुला है? ध्यान रखिएगा, ग्वालियर में खुला है ड्रोन स्कूल। आपको पता है पहला ड्रोन स्कूल इनॉग्रेट हो गया है। सतना, जबलपुर, इंदौर और भोपाल में भी खुलेगा ड्रोन स्कूल। ये भी आपको पता होना चाहिए। कहाँ कहाँ? सतना, जबलपुर, इंदौर और भोपाल में आप ड्रोन की ट्रेनिंग लीजिए, और ड्रोन की ट्रेनिंग लेने के बाद आपके पास रोजगार के बहुत सारे नए अवसर प्राप्त हो जाएंगे। अगली बात, जब मैं एक नई सीरीज स्टार्ट किया हूं, आप लोगों को पता है आज का इतिहास। आज के इतिहास के अंदर मैंने कल एक नाम बताया था, बुरुगुला रामकृष्ण राव, और आपको मैंने बताया थी आंध्र प्रदेश के हैं। 13 मार्च 1899 को इनका जन्म हुआ था। ये आपको पता होना चाहिए। स्वतंत्रता सेनानी और वकील। हैदराबाद के निजाम की तानाशाही और अन्याय के विरुद्ध इन्होंने लड़ाई लड़ी थी, आपको पता होना चाहिए। स्वतंत्र भारत के साथ हैदराबाद के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारत छोड़ो आंदोलन में बहुत अच्छा काम किया था इन्होंने, और स्वतंत्रता के बाद हैदराबाद के सबसे पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री रहे, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बुरुगुला रामकृष्ण राव हैदराबाद के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं। ये बहुत बड़ा नाम हो जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। और आपको मैं बता दूं कि उनकी एक जीवनी थी जो अटल बिहारी वाजपेयी ने 31 अगस्त 1999 को हैदराबाद के राजभवन में
विमोचित की थी इनकी जीवनी। ध्यान रखिएगा, बुरुगुला रामकृष्ण राव, कल मैंने इनके बारे में आज के इतिहास के अंदर बताया था। आज के इतिहास की सीरीज को मैं आज आगे बढ़ाऊंगा, आप उसको भी अप्रिशिएट करते रहिए, हमारे ऐप को डाउनलोड करिए, ठीक है। अगली बात करते हैं, सुपारी हस्तशिल्प रीवा की अनूठी कला है। आपको मैं बता दूं, पूरे भारत के अंदर सुपारी के खिलौने सबसे पहले कहाँ बनाए गए, तो रीवा में बनाए गए। और ऑफिशियली सुपारी के खिलौने पूरे भारत के अंदर एक ही महान जगह में बनते हैं और वो है रीवा। आपको पता होना चाहिए, सुपारी के खिलौनों की एक बहुत विशिष्ट कला है, जिसके माध्यम से आपको बहुत सुंदर सुंदर कलाकृतियां देखने को मिलती हैं और एक वैश्विक पहचान के रूप में उभरा है। ध्यान रखिएगा, सुपारी हस्तशिल्प, ध्यान रखिएगा, रीवा की बहुत यूनिक चीज है ये। सुपारी हस्तशिल्प के लिए क्या है, आप जैसी डिजाइन चाहें, जिस प्रकार की डिजाइन चाहें, उसके माध्यम से आप सुपारी हस्तशिल्प को बढ़ावा दे सकते हैं। मेरी बात समझ गए क्या? आपको अगली बात इसी में बता देता हूं, सुपारी हस्तशिल्प के अलावा भी व्हाइट टाइगर की अपन बात करें तो रीवा में ही सबसे पहले पाए गए थे। इतनी बात समझ में आ गई आपको? आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, हमारे ऐप को डाउनलोड करिए, हमसे जुड़िए। किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप हमें बताइए, हम आपको हेल्प करेंगे। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप हमारे कॉन्टेक्ट नंबर में हमसे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, टेस्ट सीरीज को हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। स्पर्धा नाम से पूरी टेस्ट सीरीज है, हमने करंट अफेयर की, करंट प्लस स्पोर्ट्स की क्लास स्पेसिफिक स्टार्ट कर रखी है, आप उससे जुड़े। थैंक यू वेरी मच।